नमस्कार। वेलकम टू इनर लाइफ डेस्टिनी विद नीरज महाजन। आज हम जानेंगे साल 2026 का राशि अनुसार भविष्यफल बेस्ड ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप सबको नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए। आप सबके लिए साल 2026 बहुत ही अमेजिंग रहे। नया साल 2026 बस आने ही वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। जब नया साल आता है तो लोग सोचते हैं इसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, और बहुत सारे लोग तो अपने रेजोल्यूशन भी कुछ लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2026, चलिए जानते हैं ये कैसा रहेगा। साल 2026 जिसका टोटल बनता है 1, जो सूर्य का नंबर है। यह साल नई शुरुआत, जिम्मेदारियां और पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट का साल है। यह साल सूर्य का है तो आपको तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी ही होगी। जो जल्दी उठेगा यह साल उन्हीं का है। स्पेशली संडे को तो जल्दी उठना ही चाहिए। अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी राशि से हम अपना भविष्यफल देखें। कुछ लोग सन साइन को मानते हैं, मीन्स जिस मंथ वो पैदा हुए थे, जैसे मई या जून में पैदा हुए तो आप मंथ के हिसाब से राशि देखते हैं। तो ये तो हो गया सन साइन, जो कि फॉरेन कंट्री में देखा जाता है। दूसरा है, कुछ लोग राशि मानते हैं अपने नाम के बेसिस पर। जैसे किसी का नाम अमिता, अंकित, अंकुर है तो ये अ से शुरू होने वाले नाम है, तो अ से शुरू होने वाली राशि है मेष। तो कुछ लोग नाम के बेसिस पे अपनी राशि मानते हैं। तीसरा, अब हम बात करेंगे जिस मंथ आप जिस पैदा हुए थे, तो वो आसमान पे 9 ग्रहों की एक स्थिति होती है, और हमें देखना है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा 12 घरों में कहाँ बैठा है। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर है वह होती है चंद्र राशि, मींस मून साइन। तो आज हम जानेंगे साल 2026 का राशि अनुसार भविष्यफल बेस्ड ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो अब आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्र राशि चेक कर लीजिए। अदरवाइज कोई भी ज्योतिष ऐप लाइक एस्ट्रोसेज खोलकर आप अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान की आवश्यकता है। यहाँ पर भी चंद्रमा कुंडली में लिखा होगा, उसमें एमओ का साइन होगा, तो वो ही जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। एग्जाम्पल के लिए, अगर चंद्रमा आपके नंबर 6 में है तो ये आपकी राशि हो गई चंद्र राशि, कन्या राशि। तो अभी तक आप सबने अपनी राशि चेक कर ली होगी। अब हम बात करते हैं पहली राशि मेष, जिनका भी चंद्रमा 1 नंबर में बैठा है तो उनकी होगी मेष राशि, मींस एरीज, जो मंगल से रूल करता है। आप लोग ऊर्जावान, जोशीले और निडर माने जाते हैं। आप स्वभाव से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और साहसी होते हैं, और चुनौतियों का डटकर सामना करने में माहिर होते हैं। मेष राशि वालों के लिए 2026 उन्नति का वर्ष है। मेष राशि पर शनि की साढ़ शक्ति का पहला चरण भी एक्टिवेट हो गया है। पूरे साल शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो शनि के प्रभाव से आपको शत्रुओं पर विजय पाने और शारीरिक परेशानियों से छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी। जितने भी काम अच्छे आपने किए हैं तो शनि उन सबका फल आपको देगा। गाड़ी, बंगला, नेम, फेम सब आपको मिलेगा। तो गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे भाव में स्थित है। उनकी 7वीं दृष्टि 9th हाउस में आ रही है, जिससे आपको गुरु की, आपसे जो बड़े लोग हैं उनकी गाइडेंस मिलती रहेगी। आपको प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के भी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव से 2 जून को चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, तो यहां पर ये उच्च के होकर बैठेंगे। तो कई नए बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। जॉब चेंज कर सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो सकती हैं। आपके करियर में पॉजिटिव बदलाव आपको दिखेंगे, और पारिवारिक समस्याओं का भी समाधान होता हुआ दिखता है। यह गोचर आपको प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने के अच्छे अवसर दे सकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि 12वें हाउस में पड़ेगी, जो गुरु का सपोर्ट शनि को मिलेगा, जो बिजनेस में फॉरेन से कनेक्ट कराएगा। फिर उसके बाद तीसरा इसका चरण 31 अक्टूबर को गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ये आपकी बुद्धि, क्रिएटिविटी और फाइनेंशियल कंडीशन को और मजबूत करेगा।
साथ ही प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। शनि पूरे साल आपकी कुंडली में 12वें भाव में रहेंगे, जो एक्सपेंसेस का हाउस है, तो आपके खर्चे ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो आपको अपनी सेविंग पर ध्यान देना है। आप पैसे को अकाउंट में ना रखकर किसी एसेट में इन्वेस्ट कर दें। इसलिए आपको सही बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी होगा, ताकि आप साल का पूरा लाभ उठा सकें। राहु आपके 11वें भाव में रहेगा, जो लाभ का भाव है। उसमें रहकर ये नेटवर्क के थ्रू आपको बेनिफिट देना चाहता है। यह गोचर टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव फील्ड में सफलता दिला सकता है। मेष राशि वालों को जब भी कोई कंफ्यूजन होगा या कोई इमोशनली अपसेट होंगे, तो कोई जुपिटर की ब्लेसिंग्स होने से कोई ना कोई आकर इनको हेल्प कर देगा। तो इनको अपना संतुलित लाइफस्टाइल अपनाना होगा। रात को समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठना, अपनी सही देखभाल करना, अच्छी डाइट लें और स्ट्रेस अवॉइड करें, गुस्से से बचें, मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम, एक्सरसाइज शुरू कर दें। लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करें, हनुमान जी की उपासना भी करें। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए संतुलित और पॉजिटिव ईयर है ये। धैर्य बनाए रखें और सोच समझकर फैसले लें। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस का साल है आपके लिए। विदेश से जुड़ी कमाई, विदेश से कनेक्शन बनना यहाँ दिखता है। फाइनेंशियली आपके लिए स्टेबल ईयर है। इनकम इंप्रूव होगी आपकी, बट यू हैव टू कंट्रोल एक्सपेंसेस। प्रॉपर्टी या व्हीकल के भी योग बनते हैं। ओवरऑल अ प्रोग्रेसिव ईयर। हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें। ये तो हमने जाना मेष राशि के बारे में। अब हम बात करते हैं जिनका चंद्रमा नंबर 2 में बैठा है, तो उनकी राशि हो गई वृषभ, मीन्स टॉरस। इनकी राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के लोग आमतौर पर बहुत स्थिर और जमीन से जुड़े हुए होते हैं। आप जिंदगी को बड़े प्रैक्टिकल तरीके से जीते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं का खास लगाव होता है आपको। आप मेहनत करने से भी कभी पीछे नहीं हटते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा समय और मेहनत लगाते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए साल अच्छा है। यह साल स्थिरता लाएगा। जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति आपके दूसरे भाव में, जो धन का भाव है, वहां पर बैठकर अबंडेंस दर्शा रहे हैं। नौकरी पेशे वालों के लिए साल की शुरुआत से 2 जून तक का समय काफी अच्छा है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति आपके धन भाव में बैठकर छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो जॉब सिक्योरिटी, क्लीग्स कॉपरेशन दिखाता है, फाइनेंशियल बेनिफिट दिखाता है। लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे और सभी रुकावटों को भी पार कर लेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जुपिटर आपके तीसरे भाव में उच्च के होकर स्थिर होंगे। जो लोग मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही बेहतर साबित होगा। आपको अपने क्षेत्र में शानदार सफलता मिलने की संभावना है। इसका असर आपकी बातचीत करने की क्षमता पर पड़ेगा, जिससे व्यापार में सुधार होगा। ये शॉर्ट ट्रैवल भी कराएगा और डिसीजन मेकिंग भी आपकी स्ट्रांग होगी। यह परिवर्तन आर्थिक स्थिति में भी लाभदायक रहेगा और तरक्की के नए मौके भी लेकर आएगा। शनि पूरे साल आपके 11वें भाव में स्थित होगा, जो कि लाभ भाव है। इसमें आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर बनी रहेगी। आपको मेहनत के बदले अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन इनकी दृष्टि लगन पे और पंचम भाव पर होने से थोड़ा आपको कॉशन रखना होगा और संतान प्राप्ति में भी थोड़ी देर हो सकती है। राहु आपके पूरे साल 10वें भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर व्यवसाय, कार्यस्थल, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए शानदार साबित होगा। इससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुछ पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल लगेगा। आप बड़ा घर या गाड़ी लेने की भी सोच सकते हैं, पर आपको उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन को ठीक से चेक करना है। बिजनेस करने वालों के लिए यह साल मुनाफे का भरा रहेगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी शनि लाभ भाव में बैठकर आपको बिजनेस में अच्छी गति आपकी बनी रहेगी और नए अवसर भी मिलेंगे। सेहत की बात करें तो सेहत को आप सही बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट लें, डेली रूटीन आप मेंटेन करें। योगा, हल्के व्यायाम या मॉर्निंग वॉक आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ओवरऑल
साल 2026 वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। इस साल आपके करियर और निजी जीवन में अच्छे बदलाव और तरक्की देखने को मिलेगी। पूरे साल जुपिटर आपको कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। यह साल आपका रिस्क लेने वाला नहीं है, सडन जॉब स्विच करने वाला साल नहीं है। सोच समझकर धैर्य के साथ डिसीजन लेना और अपने करियर को स्टेबल करने वाला साल है। आप माँ दुर्गा की पूजा करें, उन दुर्गा कवच पढ़ें और अब ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो। यह हमने जाना वृषभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि, मिथुन राशि, जेमिनी राशि। मिथुन राशि ये बुध की पहली राशि है, ये एलिमेंट की राशि है। मिथुन राशि के लोग आमतौर पर बेहद समझदार और तेज दिमाग वाले होते हैं। आपकी बात करने की कला कमाल की होती है। आप किसी से भी बड़ी आसानी से बातचीत में जुड़ जाते हैं। आपके अंदर एक खास तरह की ऊर्जा और जोश होता है। आपका ह्यूमर और करिश्मा लोगों को बहुत पसंद आता है। मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? इनके लगन में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो आपको बड़े सपने, बड़ी सोच दे रहे हैं। जो साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति लगन में बैठकर आपको कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देंगे। और दूसरी तरफ शनि आपके दशम भाव में बैठे हैं, जो कर्म का भाव है, जो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के लिए कह रहे हैं। तो आपके लिए लगातार मेहनत और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। बृहस्पति देव 2 जून 2026 में आपकी कुंडली के पहले भाव से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर ये 31 अक्टूबर तक उच्च के होकर बैठेंगे। इसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में प्यार और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पारिवारिक माहौल में भी सुधार होगा। आपको फैमिली सपोर्ट भी मिलेगी। धन लाभ के भी अच्छे अवसर आप सामने आएंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि करियर और ऑफिस के माहौल को और भी बेहतर बनाएगी, जिससे प्रोफेशनल ग्रोथ में भी मदद मिलेगी। 31 अक्टूबर को जुपिटर तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो फिर से आपको एवरेज रिजल्ट देंगे। शनि देव आपकी कुंडली में पूरे साल 10वें भाव में रहेंगे। यहाँ पर यह ज्यादा मेहनत और डिसिप्लिन जरूरी है। ये नौकरी या स्थान परिवर्तन का भी संभव है। हो सकता है पुरानी जॉब में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप नई जॉब चेंज करें। लेकिन यह गोचर विदेश यात्रा और वहां से जुड़े हुए काम के अवसरों के लिए शुभ रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए शुरुआत में थोड़ा धीमा और डाउन के चांसेस हैं, पर साल के दूसरे हिस्से में 2 जून से बिजनेस में आपको रफ्तार आएगी और सफलता भी दिखेगी। विद्यार्थियों के लिए यह साल थोड़ी रुकावटें और फोकस लूज करने वाला हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और पढ़ाई में लगातार लगे रहें तो अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे। राहु पूरे साल आपके 9वें भाव में स्थित रहेंगे, जो टेक्निकल फील्ड, एंटरटेनमेंट फील्ड और एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोगों को फायदेमंद रहेगा। राहु की यह स्थिति कम्युनिकेशन स्किल में भी सुधार लाएगी, जिससे आपके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में फायदा मिलेगा। अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए तो साल के शुरुआत में ज्यादा बड़े मुनाफे के मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान फालतू के खर्चों की भी संभावना बहुत कम रहेगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्थिर रहेगी। साल के दूसरे हिस्से में इन्वेस्टमेंट के आपके अच्छे फायदे मिलने के योग हैं। तो इस साल सेहत आपकी काफी संतोषजनक रहने वाली है। मानसिक तनाव से बचें। आप मेडिटेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। आपको गणपति की पूजा करनी चाहिए और किन्नर लोग अगर आपको दिखें तो उनको पैसे देकर आप आशीर्वाद लें। ये तो हमने जाना मिथुन राशि के बारे में। अब हम बात करते हैं चौथी राशि की, कैंसर मीन्स कर्क। चंद्रमा इनकी कुंडली का स्वामी है। ये मन का कारक है। ये लोग बहुत इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। आपके अंदर दूसरों का ख्याल रखने की नेचुरल टेंडेंसी है, जो आपको दयालु और भरोसेमंद बनाती है। कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? बृहस्पति आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में साल के शुरुआत से 2 जून तक रहेंगे, तो जो अननेसेसरी के खर्चे देंगे। फॉरेन से कोई कनेक्शन बनने के भी चांसेस हो सकते हैं, यानी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, आप उसे एक्सेप्ट कर लें तो आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे दिखेंगे। जो आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी झुकाव रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए साल की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति 2 जून को 12वें भाव से निकलकर आपकी कुंडली के पहले भाव में आएंगे, यानी लगन में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। जब गुरु लगन भाव में आते हैं तो जीवन के लगभग हर पहलू में आपको पॉजिटिव चेंज दिखाई देते हैं। जिन चीजों में मुश्किल आ रही थी अब वो आसान होने लगेंगी। अब आपको अपनी डेली रूटीन पर ध्यान देना है।
अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएं तो कुछ नया स्टार्ट होगा। कारोबार में सुधार होगा, व्यापार का स्तर भी बढ़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जो 9वें भाव पर पड़ेगी तो आपकी किस्मत भी चमकेगी, मीन्स आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। दूसरा बृहस्पति का गोचर 31 अक्टूबर को होगा, जो दूसरे भाव में होगा, जो इंक्रीमेंट, अलाउंस, सैलरी इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। यह गोचर आर्थिक रूप से बहुत शुभ रहेगा। इस समय धन संचय कर पाएंगे, सेविंग हो पाएगी, आपकी सेविंग बढ़ेगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको दिखेगी। शनि साल भर कुंडली में आपके 9वें भाव में स्थित रहेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि आप को दूर यात्राएं करने का योग बनेगा। ये यात्राएं स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक से जुड़ी हुई या काम से जुड़ी यात्राएं हो सकती हैं। शनि आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा। राहु साल भर आपके 8वें भाव में स्थित होगा। यह थोड़ी स्थिति रहस्यमय मानी जाती है। आपके लिए एडवाइस है कि अननेसेसरी की गॉसिप और पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, नहीं तो एक्सपोज होने के चांसेस हैं। यह गोचर आपकी सोच और मानसिक स्थिति में बदलाव लाएगा। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। करियर के लिहाज से यह साल मिला जुला रहेगा। फाइनेंशियली 2026 एक मैनेजेबल साल है। अगर आप शुरू से ही सोच समझकर खर्च करने की आदत डालते हैं। सैलरीड लोगों को साल के दौरान सैलरी में इंक्रीमेंट, बोनस मिलने की संभावना है। साल के दूसरे हिस्से में पैसे की स्थिति बेहतर होने लगेगी, पर आपको अगर सेविंग करनी है तो आपको बजटिंग, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अननेसेसरी लग्जरी आइटम्स पर बेवजह खर्च किया तो बजट गड़बड़ा सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह साल मेहनत का और फोकस का रहेगा। जुपिटर आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। जब वो जुपिटर 2 जून से 31 अक्टूबर तक लगन में आकर बैठेंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो इस टाइम पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस, मेडिसिन जैसे में अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये गोल्डन पीरियड है। ये सफलता दिला देगा आपको। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो आप अपनी नींद को सुधारें, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, बैलेंस डाइट लें और छोटी छोटी सावधानियों के साथ आगे बढ़ें, तो ये साल सेहत के मामले में आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो हमने जाना कर्क राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं 5वीं राशि लियो की, सिंह की। ये सूर्य से रूल करते हैं। इस राशि के लोग स्वभाव से शक्तिशाली, साहसी और दयालु स्वभाव के होते हैं। सूर्य देव की कृपा से आप में नेतृत्व करने की स्वाभाविक गुण होते हैं। भीड़ में भी आपकी उपस्थिति अलग से महसूस होती है और लोग आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी की ओर खींचे चले आते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? यह साल आपको टफ और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने वाला है। लर्निंग का साल है, सक्सेस का साल है। साल के शुरू में बृहस्पति 2 जून तक आपके लाभ भाव में बैठकर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपका कुछ अचीवमेंट इस पीरियड में जरूर दिखेगा। जुपिटर आपको प्रॉब्लम से भी बचाएंगे। केतु आपकी राशि में लगन में आकर बैठे हैं, जो आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, उसे इग्नोर नहीं करना। अगर आपकी इंट्यूशन किसी काम को करने के लिए मना करती है तो आप उस काम को मत करें। राहु साल भर आपकी कुंडली में 7वें भाव में रहेंगे, जो आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, परंतु पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी चुनौतियां ये ला सकते हैं। अगर आप बातचीत में सावधानी बरतें और किसी भी बात को बोलने से सोचें तो रिश्तों में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये आप देखेंगे कि आपके फॉरेन कनेक्शन बनेंगे, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं और विदेश से जुड़े अवसर भी आपको मिल सकते हैं, जो आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा असर डालेंगे। कुछ चैलेंजेस भी आपके लिए ये लेकर आएंगे। ये चैलेंजेस आपके लिए स्किल डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जरिया बनेंगे। ये समय आपके इनर कॉन्शियसनेस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका झुकाव होगा। 31 अक्टूबर के बाद आपको काफी रिलीफ मिलेगा जब बृहस्पति आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर जीवन के हर क्षेत्र में शुभ साबित होगा, शुभ प्रभाव डालेगा। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होगी। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। लेकिन शनिदेव पूरे साल आपकी कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे। यहाँ डायबिटीज का इशू हो सकता है। ये सर्जरी या एक्सीडेंट के योग बनाकर भी बैठा है, इसलिए ये ध्यान में रखते हुए
आप अपनी लाइफस्टाइल को आपको अच्छा रखना है, अपनी डाइट और नींद को ठीक रखें। शनि का यह गोचर आर्थिक मजबूती के लिए शुभ माना गया है। यह गोचर आपके लिए जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए 2 जून तक का समय इन्हें सपोर्ट कर रहा है। अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इन्हें। इस समय आपको अपनी सेविंग पर ध्यान देना है। आपको अपने एक्सपेंसेस थोड़े कम करने हैं, उन पर कंट्रोल करें। अगर आपके फॉरेन लिंक्स हैं या शहर से आप दूर काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम इस पीरियड में ठीक रहेगी। विद्यार्थियों की बात करें तो ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में निरंतर प्रगति होती रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो यह साल अच्छा रहेगा। हालांकि डायबिटीज जैसे क्रोनिक डिसीज से जूझ रहे लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। नियमित हेल्थ चेक कराएं। मेंटल हेल्थ का पर थोड़ा चुनौतियां आपके लिए ला सकता है, इसलिए आप मेडिटेशन नियमित करें और एक्सरसाइज जरूर करें। अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए आप हल्दी की एक गांठ अपने पास जरूर रखें, जिससे आपकी बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहे। ये तो हमने जाना सिंह राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं 6th राशि की, कन्या राशि। वर्गो। कन्या राशि पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है। आप प्रैक्टिकल, जमीन से जुड़े और एनालिटिकल नेचर के होते हैं। आपको परफेक्शनिस्ट यानी हर चीज को बेहतर बनाने वाला माना जाता है। आप बहुत ही ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट होते हैं। दूसरों की मदद करने की इच्छा आपकी बहुत प्रबल रहती है। यह साल कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? यह साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस से भरा रहेगा। 2 जून तक बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठकर उस समय आपको छोटे मोटे गेन देते रहेंगे, और जैसे कोई इंसेंटिव मिल जाना, बोनस मिल जाना, या फिर उसके बाद ये 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और स्टेबिलिटी दोनों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आपकी अर्निंग और सेविंग दोनों के लिए यह बेहतर है, स्ट्रॉन्ग पीरियड है। इस समय आप ज्यादा जोश से भरे हुए अपने आप को महसूस कर सकते हैं। पैसे की स्थिति भी आपकी बेहतर होगी और आप नए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या मंथली कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगा देना। उसके बाद 31 अक्टूबर से बृहस्पति 12वें घर में गोचर करेंगे। यह आपके ट्रैवल या आपके फैमिली हेल्थ पर खर्च कराएगा, तो आपको स्पेंडिंग पर भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा। तो ये क्लियर है कि पहले 10 महीने आपको अपनी अर्निंग और सेविंग पर ध्यान देना है और आखिरी के 2 महीने में आपको सोच समझकर खर्च करना है। अब हम जानते हैं विद्यार्थियों के लिए ये साल कैसा रहेगा। ये साल उनके लिए मेहनत वाला है। आप ये सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो इस साल आपको ये बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आप ये सोचना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको कदम तो उठाना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। शनिदेव पूरी साल आपकी कुंडली के 7वें भाव में रहेंगे। ये स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ चैलेंजेस और स्ट्रगल ला सकती है। हालांकि ये स्थिति चीजों को स्टेबिलिटी भी देगी, लेकिन कई बार कामों में देरी और रुकावटें भी आ सकती हैं। राहु पूरे साल आपकी कुंडली के 6वें भाव में रहेंगे। ये स्थिति करियर में आपको थोड़ा पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजी अपनाने वाला बना सकती है, लेकिन राहु आपको अपने विरोधियों पर जीत दिलाने में भी मदद करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो साल की शुरुआत में सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। काम का बोझ या पारिवारिक तनाव आपके शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों पर असर डाल सकता है। अगर कोई सांस की प्रॉब्लम होती है तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, या कोई शुगर की प्रॉब्लम है तो विशेष सतर्कता बरतें। नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। वहीं पर आपको अपने डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अपनी नींद भी ठीक रखनी है। आपको जंक फूड भी अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि इस साल आपकी बॉडी सेंसिटिव है। पाचन की प्रॉब्लम हो सकती है और अननेसेसरी की चिंताओं से, स्ट्रेस से बचें। तो साल का दूसरा जो हिस्सा रहेगा वो आपकी सेहत के लिए लिहाज से बेहतर रहेगा। आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो बृहस्पति आपको हेल्थ में सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी भी बेटर हो रही है। शुरुआती महीनों में आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, मानसिक संतुलन भी बनाए रखना है, और ध्यान रखें जैसी चीजों अपनी मेडिटेशन को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें, और गणेश जी की उपासना करनी भी आपके लिए अच्छी रहेगी। गौ सेवा भी इस साल करना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ मिलकर किसी दान पुण्य या सेवा कार्य में हिस्सा लें, उसका भी आपको अच्छा फल मिलेगा। ओवरऑल कन्या राशि के लिए कह सकते हैं कि ग्रहों की चाल आपसे जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में अलर्टनेस और कॉन्फिडेंस को संतुलन बनाए रखने के लिए मांग रही है।
ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि आपकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य बना के रखें और सहनशीलता और बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो ये साल आपके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का रास्ता तैयार कर सकता है। ये तो हमने जाना कन्या राशि वालों के लिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना पहली राशि मेष से लेकर 6th राशि कन्या राशि तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लिब्रा से लेकर पाइसेस तक 7वीं राशि से 12वीं राशि तक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।